तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज को। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को। तो अगर अभी तक आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर क्लिक करिए, पहले उस चैप्टर को पढ़िए, फिर इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप लोग लगाइएगा, क्योंकि जब तक बेसिक्स आप लोग को पता नहीं होंगे तब तक हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स को डोमेन क्या होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो इस फंक्शन को किस डोमेन में डिफाइंड किया गया है, ये क्या होता है, वो होती है -π/2 से π/2 तक की वैल्यू। यानी इनकी रेंज में अगर ये वैल्यूज आ जाती तो ये फंक्शन क्या होता, इसको बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो 3π/5 है, 3π/5 इस डोमेन को बिलोंग करता है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा, 3π/5 की वैल्यू इस डोमेन की रेंज में नहीं आती या इस डोमेन में बिलोंग नहीं करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन 3π/5 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हम π-3π/5 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू में भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5π - 3π कितना बचेगा, 2π/5। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 2π/5 इस रेंज को बिलोंग करता है। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आएगी, ये 180 यानी 2 × 36 72, और ये π/2 -π/2 से π/2 की रेंज को बिलोंग करता है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2π/5 विच इज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यानी अगर ये क्वेश्चन आप लोग को लगाने हैं तो पहले डोमेन याद होने चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले कि साइन इनवर्स x प्लस या माइनस कर देते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट में 1 - y² माइनस y रूट में 1 - x²। ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। तो LHS ले लेते हैं पहले। LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो साइन इनवर्स जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x यानी 3/5 रूट 1 - 8/17 का स्क्वायर माइनस y यानी 8/17 और रूट में 1 - x² यानी 3/5 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी 1 - 64/289 माइनस 8/17 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 9/25। तो सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, इसको एलसीएम करेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 289 माइनस 64/289 माइनस 18/17 और ये वैल्यू आ जाएगी 25 - 9
अपॉन 25। तो आगे सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स 3/5 और ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा रूट में, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और ये 2 अपॉन 289 माइनस 8 अपॉन 17 और ये आ जाएगा 16 अपॉन 25। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 और 2 to 5 यानी इसका जो रूट होता है कितना आता है 15 अपॉन 289 यानी 17 का रूट 17 का रूट हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 17 और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5 4/5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 5 × 7 एलसीएम हो गया इसका, तो 15 3 45 माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स तो 5 में से 2 गए 3 और ये आ जाएगा ये, और अपॉन में कितना आ जाएगा 17 5 जा 85। तो हमको क्या करना था, हमको इसको कॉस में चेंज करना था। तो कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमको कॉस इनवर्स में वैल्यू लिखनी है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग अप्लाई करते हैं। या फिर अगर हमें साइन इनवर्स दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स में अगर हमें चेंज करना होता है हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये सिंपल सा है, ये क्या है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो जब इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 85 दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। तो ये वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगी रूट में 84 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 84। तो इसको लिख सकते हैं 84/85। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो या तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दे तब वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स में, या फिर हम इस पे ट्रायंगल का यूज़ करके भी इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। बस बेसिक आपको अगर पता है तो वैल्यूज आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यू हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो साइन इनवर्स 12/13 है इसको हम एज्यूम करते हैं x। तो यहाँ से साइन x इक्वल टू कितना आ गया 12/13। सेम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को हम लोग एज्यूम करते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस y इक्वल टू कितना 4/5। और सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स 63/16 ये आ जाएगा और इसको एज्यूम करते हैं z। तो यहाँ से tan z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 63/16। तो हम लोग को क्या प्रॉपर्टी यहाँ से मिल गई है, अगर तीनों को ऐड कर दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। बस इतना हमें कैलकुलेट करके दिखा देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सभी को tan के फॉर्म में कर ले, tan में ऑलरेडी वैल्यू दे रखी tan z की, तो इनको हमको क्या करना होगा, tan के फॉर्म में लिखना होगा। तो tan के फॉर्म में जब इस वैल्यू को लिखेंगे इसको, तो tan x इक्वल टू कितना, तो 12 और 13। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस कितना निकलेगा, तो बेस आ जाएगा कितना 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। और इससे वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे भी tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई।
अब क्या करना होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 4 है, और ये तो ऑलरेडी 10 में दे रखा है। तो अब एक प्रॉपर्टी है कि tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर tan x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan x की वैल्यू कितनी है, तो tan x है 12/5 प्लस tan y की वैल्यू कितनी है 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, ये वैल्यू होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, एलसीएम कर लें तो 12 4 जा 48 और 5 3 जा 15 अपॉन 20 माइनस 36 अपॉन 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो 8 और 5 13 हो जाएगा और 4 1 5 5 1 6 63 अपॉन ये कितना आ जाएगा 16 और ये माइनस का। तो ये वैल्यू आ गई है सेम इसके जैसे, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ गया है। तो इस नेगेटिव को हम क्या कर दें, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x प्लस वाई और माइनस 63/16 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan z। इतनी वैल्यू किसकी है, tan z की वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हमको इसको कंपेयर करवाना है, tan हटाना है, तो माइनस ना होता, कंपेयर करके tan हटा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस z। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan x प्लस वाई। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करवा दें तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस z हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू पाई, और x किसकी वैल्यू थी, x वैल्यू थी साइन इनवर्स 12/13 की, प्लस y किसकी वैल्यू थी, कॉस इनवर्स 4/5 की, प्लस z किसकी वैल्यू थी, tan इनवर्स 63/16 की, और इक्वल टू ये। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x इफ a अपॉन b tan x इज ग्रेटर देन -1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a अपॉन b इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स a अपॉन b। ये क्यों हमने यहाँ पर रिज्यूम किया है, ये भी आगे पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, tan, देखिए यहाँ पर हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर में भी cos x से डिवाइड कर दें, ये cos x से डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर cos x अपॉन cos x a बच गया, और थोड़ी सी एक चीज़ और है, यहाँ पर b से भी हम लोग b cos x से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a अपॉन b माइनस cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये b से b कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा tan x। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा, b से b कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पर कितना बच गया 1 प्लस a अपॉन b, और ये हो गया tan x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने a अपॉन b को क्या माना था,
tan थीटा। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा रख देते हैं, तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, tan थीटा माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा tan x, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी हमने, तो यहाँ पर tan इनवर्स था तो ये भी tan इनवर्स होगा, सभी का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो अब यहाँ पर क्या है, ये कौन सा फॉर्म, tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan x, तो किसका फॉर्मूला होना, tan इनवर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया tan थीटा माइनस x का, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा माइनस x बचेगा। और थीटा कितना आया था, थीटा था tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस x, ये वेरीफाई हो गया। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, tan a अपॉन बी को हमने tan थीटा माना था, क्योंकि लास्ट में थीटा आता और थीटा की जगह पर हम लोग क्या कर देते, वैल्यू निकाल के tan इनवर्स a अपॉन बी रख देते। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। जब सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो चलिए अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस y, यानी 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 4। फिर एक प्रॉपर्टी, दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, tan ले लेते हैं, tan और tan इनवर्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x अपॉन 1 माइनस का 6x स्क्वायर और इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का 6x स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर 5, तो 6 पंजा 6, तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 6x कॉमन निकालते हैं और कितना आ जाएगा, x प्लस का 1 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, x प्लस 1 फैक्टर कॉमन है, तो बचेगा कितना, 6x माइनस का 1, ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। तो अब इसको क्या कर देते हैं, x के दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू आ गई -1 और दूसरी वैल्यू आ गई है 1/6। अब क्या दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये कौन सा इसमें सॉल्यूशन इसका होगा, तो इसके लिए अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर रख दें तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड पर कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू -1 रखने पर ये कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव। x इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो क्या बचा फिर, 1/x बचा, तो 1/x यहाँ 1/6 बचा, तो यहाँ पर रख के देखें तो 1/3 या 1/2 ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1/6 इस सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब नेगेटिव वैल्यू रखें तो क्या ये टर्म नेगेटिव हो जा रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी ना, इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू रखे तो राइट यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव आएगा 1/3, और ये भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव, तो और राइट साइड पर भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तब तक के लिए स्टे सेफ।